हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो एक वैकेंसी के बारे में। तो देखते हैं वैकेंसी कहाँ है और क्या डिटेल्स इसमें दी गई है और क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आई हुई है मैकॉन लिमिटेड में। मैकॉन लिमिटेड एक गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है। बेसिकली ये कंसल्टेंसी सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ ये काम करती है। इसमें जो वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी की, असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी। नोट करने वाली बात है कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आप उस कंपनी में एम्प्लॉय रहेंगे, लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 14 जून 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं और जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म सबमिट करने का वो है 28/6/2025। फॉर्म भरने के लिए या जो डिटेल्स दी गई है इसको देखने के लिए आपको जाना है www.meconlimitted.co.in, मतलब www.meconlimited.co.in। कट ऑफ डेट जो है एक्सपीरियंस, एज और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा है उसके लिए है वो है 28/5/2025। तो देखते हैं हम वैकेंसी है। देखिए इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, हम केवल जो सेफ्टी और फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए पोस्ट कोड 05 में असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। मिनिमम 5 ईयर्स का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें? सेफ्टी मैनेजमेंट में, फायर एंड सेफ्टी में या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो है 50 ईयर्स। आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 43,880 रुपीज़ और जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है 3 साल का। देखिए यहाँ लिखा है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको ग्रेजुएशन क्या चाहिए। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपने बीएससी भी किया होगा, डिप्लोमा भी किया होगा टेक्निकल, उसके साथ में आपके पास सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल होंगे। बात करें अगर असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी की, देखिए यहाँ जो 2 वैकेंसी है इसमें दिया गया है ग्रेजुएट डिग्री विथ डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट, एचएससी, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में डिप्लोमा इन सेफ्टी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजरी कैटेगरी मिनिमम होनी चाहिए। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 50 ईयर्स। सैलरी सेम 43,880 रुपीज़ और ड्यूरेशन जो है वो है 2 साल का। आगे बात करें इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की, एक पोस्ट है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन अलॉन्ग विद डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब आपको इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी का या इंडस्ट्रियल सेफ्टी का या इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का। देखिए लेकिन यहाँ जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 13 ईयर्स, 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट में प्रिफरेबली या पेट्रोकेमिकल प्लांट में, एलपीजी में, एलपीजी प्लांट से रिलेटेड या रिफाइनरी में। एज लिमिट जो है वो है 50 ईयर्स और जो सैलरी होगी वो है 80,910 रुपीज़ और कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। पोस्ट कोड 12 की बात करें असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी, तो सेम क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएट डिग्री के साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेफ्टी में या इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर में। 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस का जो स्ट्रीम होना चाहिए वो सेम है, पेट्रोकेमिकल में, प्लांट में, एलपीजी प्लांट में, रिफाइनरी में, हाइड्रोकार्बन प्रोसेस में, पाइपलाइंस में। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 6 साल का मांगा गया है। अपर एज लिमिट 50 साल है। जो सैलरी है वो है 43,850 रुपीज़ और ड्यूरेशन जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा। देखिए वर्क एक्सपीरियंस जो रहेगा आपको लिखा है वर्क एक्सपीरियंस आल बी फुल टाइम जॉब ऑन रेगुलर सैलरी बेसिस, मतलब आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए उस कंपनी में। और आपका यहाँ देखेंगे तो इसमें ऐसा भी दिया गया अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो भी एक्सपीरियंस में कंसिडर होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन के बाद से जो सारी डिटेल्स दी गई हैं वो आपको पढ़ना है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है एविडेंस के लिए आपको पास्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने ऑलरेडी पास्ट जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होंगे उनका आपको जो है रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर साथ में सबमिट करना है। करंट एम्प्लॉयर के लिए आपको ऑफर लेटर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर या पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब जो है ये आपको दिखाना होगा एज ए प्रूफ।
एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के या इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस पेमेंट करना नहीं है। फ़ीस का मोड ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन मोड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। सिलेक्शन का मोड जो है वो चेंज भी किया जा सकता है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू अलॉन्ग विद द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन मैकॉन्स ऑफिशियल वेबसाइट। जो मैंने आपको पहले बताया www.maconlimited.co.in, उस वेबसाइट पे लिस्ट आएगी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे। उसके बाद उनको वहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में ज्वाइनिंग। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर इंटरव्यू, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। देखिए दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अदर डिटेल्स की अगर बात करें, देखिए सैलरी के अलावा जो वहाँ लिखा गया है उसके अलावा आपको मेट्रो या साइट अलाउंस अलग से दिया जाएगा। कंपनी या तो आपको क्वार्टर प्रोवाइड करेगी या तो आपको HRA दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, PF मिलेगा, लीव एंड CGPA एज़ पर कंपनी रूल्स जो है वो सारे आपको मिलेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो पोस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे, लोकेशन पे कहीं भी कंपनी आपको दे सकती है। ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट की अगर बात करें तो जो पोस्ट के अगेंस्ट में जो दिया गया है 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो उतने सालों के लिए ही है। लेकिन जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल के लिए रहेगा और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर वो रिन्यू होगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए, आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है www.maconlimited.co.in, उसमें जाके कैरियर सेक्शन में जाके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आपको जाना है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। वहाँ से जाके आप अपलोड करेंगे, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। देखिए आपको इमेज है, सिग्नेचर है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको सब सबमिट करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देना है। वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और के जो फॉर्मेट्स हैं वो वहाँ दिए गए हैं, आपको सर्टिफिकेट्स उन्हीं फॉर्मेट में सबमिट करना है। देखिए इसमें दिया गया है स्कैन्ड जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में ही उसमें अपलोड करना है। मल्टीपल फाइल नहीं होनी चाहिए, आपको मर्ज करके सिंगल फाइल बनाना है। फॉर्म भरने के लिए देखिए ऑलरेडी दिया गया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन पर्पस। देखिए आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे ईच डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन शुड बी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप सेल्फ अटेस्ट करने के बाद ही उसको आपको अपलोड करना है। फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी क्वेरी है, आपको डाउट आ रही है तो ईमेल आईडी दिया गया है recruitment@macon.co.in पे, या तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एडवर्टीज़मेंट के की पॉइंट्स को कंसिडर किया है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स छोटे हों जो आपसे रिलेवेंट होंगे, इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि पहले आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़िए। खास करके जो कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, OBC, SC ST या PWD या सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, वो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ें और ज़रूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद।